हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इंटरमीडिएट की थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसके बारे में। ये पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई है, जिनका लाइफ स्पैन 1608 से 1674 के बीच का ही रहा है। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अगर बैकग्राउंड की बात करें इस पोएम की, तो ये पोएम एक सोनेट है। 14 लाइन की ये पोएम है आपके पास, और 14 लाइन की पोएम को हम लोग सोनेट बोलते हैं। ये एक सोनेट है और जॉन मिल्टन के द्वारा खुद अपने बारे में ही लिखा गया है, इसलिए इसको पर्सनल सोनेट बोलते हैं। खुद का जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है पोएम है ये। जॉन मिल्टन उस समय पोएम लिखे जब वो अंधे हो चले थे, बहुत कम उम्र में ही, और उनको कुछ शिकायत थी भगवान से कि इतनी कम उम्र में ही मेरी आंखों की रोशनी ले ली है और मेरी जो पोइटिक टैलेंट है अर्थात कविता लिखने की जो योग्यता है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर ऐसे छिपी रह जाएगी, मैं कैसे उसको उभार पाऊँगा। और इनको एक और शंका होने लगा कि जब ये जाएंगे मरने के बाद भगवान के पास, तो भगवान जब इनसे हिसाब मांगेंगे ज़िंदगी का, और ये टैलेंट जो है इनके अंदर भगवान दिए हैं उसका हिसाब ये कैसे लेंगे। और इनको भगवान डांटे फटकारे ना, इसलिए भगवान से खुद इस पोएम के माध्यम से शिकायत किए हैं। परंतु अंत में इनका धैर्य इनको रोकता है और भगवान की महत्वता को बताता है, भगवान के ओमनिपोटेंस को बताता है। तो आइए इस पोएम का अध्ययन करके देखते हैं कि इस पोएम के में क्या क्या पोएट कहे हैं और उनके विचार क्या हैं। बहुत ही सुंदर पोएम है, पर्सनिफिकेशन का बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें उपयोग किया गया है, और इसकी राइम है ABBA, जो कि मैं पोएम में आगे बता दूंगा। तो आइए समय न गंवाते हुए इस पोएम का अध्ययन करते हैं। When I consider how my light is spent, when माने जब, I consider मीन्स विचार करना, अर्थात तो जब मैं विचार करता हूँ कि हाउ मीन्स कैसे, माई लाइट माने मेरी आंखों की रोशनी, इज स्पेंट माने चली गई, खर्च हो गई। अर्थात जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, इन मीन्स होता है पहले, बिफोर, अर्थात एर हाफ माई डेज, हाफ मीन्स आधा, माई डेज माने उम्र के। कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आधी उम्र के, बिफोर मीन्स पहले ही, मेरी आधी उम्र के पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। और इन दिस डार्क, इन दिस माने इस, डार्क मीन्स अंधकारपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स संसार, एंड वाइड मीन्स विस्तृत। इस वाइड मीन्स विस्तृत एंड डार्क वर्ल्ड माने अंधकारपूर्ण संसार, इस विस्तृत तथा अंधकारपूर्ण संसार में आधी उम्र के पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, मैं इस पर बहुत विचार करता हूँ। आप इस लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जॉन मिल्टन कहते हैं कि इस वाइड मीन्स विस्तृत एंड डार्क वर्ल्ड मीन्स अंधकारपूर्ण संसार, इस विस्तृत एवं अंधकारपूर्ण संसार में मेरी आधी उम्र के पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, मैं विचार करता हूँ। और क्या विचार करते हैं, बोलते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, एंड दैट माने और एक, वो, वन माने एक, टैलेंट माने योग्यता, और मेरी ये एक योग्यता विच इज डेथ, जो मृत्यु है, टू हाइड माने छिपाना। अर्थात कह रहे हैं कि मेरे अंदर वो योग्यता की बात तो किए हैं, जो पोइटिक टैलेंट अर्थात इनके अंदर कविता लिखने की जो क्षमता है, जो योर टैलेंट है, उस योग्यता की बात यहाँ की गई है। पोएट कहते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक योग्यता विच इज डेथ माने जो मृत्यु के समान है, टू हाइड में छिपाना, जिसको छिपा लेना बिल्कुल मृत्यु के समान है, वो योग्यता लॉक्ड माने बेकार में पड़ी हुई है, विथ मी माने मेरे अंदर, यूजलेस माने एकदम बेकार। कह रहे हैं कि और वो एक टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपा लेना बिल्कुल मृत्यु के समान है, लॉक्ड माने पड़ी हुई है, विथ मी माने मेरे अंदर, यूजलेस माने बेकार में। जॉन मिल्टन कहते हैं कि मेरे अंदर वो एक पोइटिक टैलेंट जो योग्यता है ना, वो बेकार में पड़ी हुई है,
दो माने यद्यप की, माई सोल मीन्स मेरी अंतरात्मा, मोर बेंट माने, मोर बेंट मीन्स बहुत ज़्यादा उत्सुक है, मेरी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा उत्सुक है। टू सर्व मीन्स सेवा करने की, देयर विथ माई मेकर माने अपने आप, माई मेकर माने मेरे बनाने वाले अर्थात भगवान की। राइट, पोएट कहते हैं कि यद्यपि कि माई सोल माने मेरी अंतरात्मा, मोर बेंट मीन्स बहुत ज़्यादा उत्सुक है, टू सर्व मीन्स सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर माने मेरे बनाने वाले अर्थात मेरे भगवान की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, आतुर है। एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना चाहते हूँ, माई ट्रू अकाउंट माने मेरा सही लेखा जोखा। पोएट कहते हैं कि और मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिस्ट माने ताकि कहीं ऐसा ना हो, ही यहाँ भगवान के लिए आया, ही मीन्स वह, रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मीन्स होता है निर्णय वाला दिन, चाइल्ड मीन्स डांटना फटकारना, अर्थात मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ ताकि निर्णय वाले दिन में भगवान मुझे डांटे फटकारे न, अर्थात भगवान मुझसे ये न पूछे कि मैं तुम्हें जो टैलेंट दिया था उसका उपयोग तुमने ज़िंदगी में क्यों नहीं किया। तो एक बार यहाँ तक फिर से देख लेते हैं कि पोएट कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, और हाफ माई डेज माने मेरी आधी उम्र के पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइज, इस डार्क माने अंधकारपूर्ण संसार में और इस विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र के पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपा लेना मृत्यु के समान है, लॉक्ड विथ मी, मेरे अंदर पड़ी है, यूजलेस माने बेकार में। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यप कि मेरी अंतरात्मा एकदम उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने सर्वशक्तिमान भगवान की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ, लिस्ट माने ताकि कहीं ऐसा ना हो, ही मीन्स वह भगवान, रिटर्निंग चाइल्ड, निर्णय वाले दिन में मुझे डांटने फटकारने लगे। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए आगे देखते हैं कि इसी शिकायत को आगे बढ़ाते हुए जॉन मिल्टन कहते हैं कि डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, डथ मीन्स डज होता है, इसका हिंदी होगा अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो क्या भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं कि डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान एग्जेक्ट माने आशा करते हैं, डे लेबर माने पूरा दिन काम करने की, लाइट माने प्रकाश रोशनी ज्योति, डिनाइड माने चली जाने के बाद। आई फॉन्डली आस्क, आई माने मैं, फॉन्डली माने मूर्खता बस या उत्सुकता बस, आस्क मीन्स पूछता हूँ। पोएट कहते हैं कि आई फॉन्डली आस्क माने मैं मूर्खता बस पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे पूरा दिन काम करने की आशा रखते हैं, लाइट डिनाइड माने आंखों की रोशनी चली जाने के बाद। जॉन मिल्टन कहें कि मैं मूर्खता बस पूछता हूँ कि डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर, कि क्या भगवान पूरा दिन काम करने की आशा रखते हैं, लाइट डिनाइड आंखों की रोशनी ले लेने के बाद भी। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, लेकिन धैर्य ने उनका, जो जॉन मिल्टन का धैर्य था, यहीं पर देखिए पर्सोनिफिकेशन है कि जो धैर्य, बट पेशेंस मीन्स धैर्य, टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, तो दैट मर्मर मीन्स उस बड़बड़ाहट को, जॉन मिल्टन का पेशेंस उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए। क्या बड़बड़ाहट, तो जो भगवान से शिकायत कर रहे थे कि क्या भगवान मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद भी मुझसे पूरा दिन काम करने की आशा रखते हैं, तो उसी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए पोएट का धैर्य सून माने जल्द ही, रिप्लाइज माने उत्तर देता है। राइटर का पोएट का धैर्य तुरंत उत्तर देता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, गॉड माने भगवान को डथ नॉट नीड माने आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क या तो मनुष्य के कामों की, आर हिज ओन गिफ्ट से उसके खुद के उपहारों की। पोएट का पेशेंस तुरंत उत्तर दिया कि बाबू गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को कोई ज़रूरत नहीं, आइदर मैन्स वर्क या तो लोगों के काम की, आर हिज ओन गिफ्ट या तो उनके गिफ्ट या उपहार की। वो बेस्ट बियर,
जो सबसे अच्छी तरह से बियर मीन्स सहते हैं, हिज मॉइल्ड याक, मॉइल्ड याक मीन्स होता है भगवान के द्वारा दिया गया कष्ट। तो हु बेस्ट बियर माने जो अच्छी तरह से सहते हैं, हिज मॉइल्ड याक माने उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, तो दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग उनकी सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं। पेशेंस बोला कि भगवान को किसी के काम की या तो फिर किसी के उपहार गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर माने जो सबसे अच्छी तरह से सहते हैं, माइल्ड याक माने उनके द्वारा दिए गए कष्टों को, दे सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान की सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं। यहाँ तक ये पैसेज है। अब ये लास्ट पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। इस पैसेज में पोएट क्या है कि हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स आर हिज बार्निंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट मीन्स भगवान का राज्य जो है ना, इज किंगली माने बिल्कुल शाही राज्य है। भगवान का जो राज्य है वो शाही राज्य है। थाउजेंड्स माने हजारों की संख्या में, एट हिज बाइडिंग स्पीड माने आज्ञा को पालन करते हैं तेज गति से। कह रहे हैं कि थाउजेंड्स माने हजारों हजारों की संख्या में नौकर हैं भगवान के। एट हिज बाइडिंग माने उनकी आज्ञा का पालन करने वाले, स्पीड माने तेजी से, अर्थात भगवान के राज्य में वो किंगली है, अर्थात वो राजाओं के भी बड़े राजा हैं, और हजारों की संख्या में उनके जो नौकर्स हैं सब तेज गति से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। एंड पोस्ट, और उन लोग पोस्ट हैं ओवर लैंड माने धरती पर भी, एंड ओशियन माने महासागर में भी। केवल धरती पर ही नहीं बल्कि महासागरों में भी सब लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, स्पीड माने तेज गति से, और भी विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। भगवान को ऐसा वैसा मत समझिए। भगवान के बारे में बताते हुए कहे हैं कि हजारों हजारों की संख्या में उनके नौकर हैं, वो लैंड में भी हैं, महासागरों में भी हैं, और वो तेज गति से बिना आराम किए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और लास्ट लाइन है कि दे आल्सो सर्व, वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं, हु मीन्स जो ओनली स्टैंड, केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट माने इंतजार करते हैं अच्छे दिन का, वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। खड़े कहाँ रहते हैं, तो दुख को सहन करते हैं और अच्छे समय का इंतजार करते हैं, वो लोग भी भगवान की अच्छे से सेवा करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि जी स्टेट इज किंगली, भगवान का राज्य शाही राज्य है। थाउजेंड टच हिज बाइंडिंग स्पीड, हजारों हजारों की संख्या में काम करने वाले तेज गति से उनके नौकर हैं, जो कि लैंड माने जमीन पर, ओशन माने महासागर में बिना किसी आराम के उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और वे लोग भी भगवान की अच्छे से सेवा करते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। यहाँ पर ये पोएम समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अर्थ समझ में आया होगा। जो कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस पोएम को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और न्यू सभी वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स।